मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा फंड है ये। मैं अपनी वीडियो में कभी भी ये नहीं बोलता मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या लाइक करो या शेयर करो। मैं एक ही बात बोलता हूँ, अपने आप पे काम करो। वो क्या काम करना है, जो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अलग-अलग है, वो ध्यान से समझनी है आपको कि सेविंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आप अपने पैसे को मार्केट में काम के लिए लगाएँ, और सेविंग वो है जो पैसा पड़ा-पड़ा खत्म होता है। जैसे मान लो आपने सेविंग अकाउंट में पैसे लगा दिए 2 लाख रुपए, तो 4% के हिसाब से 8,000 रुपए ब्याज बना आपका 1 साल का। वैसे ही अगर हम पैसा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो आप यूँ मान के चलिए आपके ऊपर कम से कम भी 27% का रिटर्न दे रहा है ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो 27,000 1 साल का बता रहा हूँ सर। 2% घटा देते हैं तो भी 25 है, वहाँ पे 4,000 मिल रहे हैं आपको। तो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करो जहाँ पे हमें रिटर्न अच्छा मिले। इसके पास में करीब-करीब होल्डिंग कंपनियाँ 202 कंपनियाँ हैं। ये 202 कंपनियाँ ही आपको लाइफ में अमीर बनाएँगी केवल 20 साल में। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा मैं आपको कि आपने इतना साल जमा करना है, ये मिलेगा, वो मिलेगा। मैं केवल 20 साल तक बोल रहा हूँ। 20 साल तक फाइनेंशियल तौर पे अगर आप फ्री होना चाहते हो, तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि जो आप लाइफ आज जी रहे हो 15 साल बाद भी वैसे जियोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो ट्रैक चेंज करना है तो वो है इन्वेस्टमेंट करना, और वो भी अच्छे म्यूचुअल फंड पे। और स्मॉल कैप मोस्टली जो होते हैं बेस्ट होते हैं। मैं मोस्टली बताता हूँ एसबीआई के और निप्पॉन इंडिया के। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप जो फंड मैनेजर होते हैं उनको छूट होती है आपके पैसे को कहीं भी लगा लें। कई ईवी पे लगा देते हैं या मतलब एनर्जी पे लगा देते हैं। मैं कहता हूँ स्मॉल पे लगाइए आप। स्मॉल पे लगाने से क्या है, फंड मैनेजर को छूट मिलेगी और आपके पैसे का अच्छा रिटर्न निकाल के देगा। तो आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा फंड है। 100% मार्केट रिस्क है, उसके बाद भी 100% पैसा आपका बना के देगा। म्यूचुअल फंड सही है। अगर आप पूरी बात समझ गए तो आपको लगेगा कि वाकई में म्यूचुअल फंड सही है। अगर नहीं समझे, मान लो अगर आप 1 साल बाद भी मेरी वीडियो देख रहे हो, उस दिन भी अगर आप ये स्टार्ट कर लेते हो, तो मान के चलिए अगर आपके रिटायरमेंट के 15-20 साल बचे हुए हैं, तो आप ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो, इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दो, ताकि रिटायरमेंट के आप पास आपको इतना पैसा मिले। एसडब्ल्यूपी में लगाओ और ज़िंदगी भर आराम से लाइफ को एंजॉय करो। तो आप लोगों को बताता हूँ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 30 जून 1995 से स्टार्ट है। आप देखो 2024 चल रहा है, करीब 29 साल हो गए इसको चलते हुए। कोई भी कंप्लेंट नहीं है इसकी। पहले रिलायंस में था, फिर इसका नाम बदल के निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में रख दिया। इसको आप फ़ोन पे, ग्रो ऐप, जो भी एप्लीकेशन आपको अच्छी लगती है वहीं पे आप ले सकते हो। वैसे इसकी डायरेक्ट निप्पॉन इंडिया की भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इसको ले सकते हो। केवाईसी होगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी खरीदो आप, ये भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एनएवी की बात करें 176 रुपये, रेटिंग की बात करें 4 स्टार, फंड साइज की बात करें तो 50,422 रुपये करोड़ है। 50,000 करोड़। आप देखो इतना लोगों का भरोसा है निप्पॉन इंडिया पे। 50,000 करोड़ रुपए लोगों ने यहाँ पे अपने इस फंड में लगा रखे हैं। सबसे बड़ी बात है, कभी भी आपने कोई फंड लिया है, कोई म्यूचुअल फंड लिया है, तो 5,000 से ऊपर का अगर ये है तो उसमें रहिए, वरना एग्जिट मारिए और नया फंड देखिए अगर आपने पैसे लगा रखे हैं। अदरवाइज ले रखा है तो बेस्ट है। और एक बात बताता हूँ बीच में, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मार्केट को देखते रहो। जिस दिन मार्केट नीचे की तरफ हो, लमसम अपने पास पैसा रखो। 27 की जगह पे आप 30% भी रिटर्न ले सकते हो, 33 भी ले सकते हो। मैंने ऐसे किया है, मार्केट को एनालाइज किया। जब मार्केट नीचे की तरफ था 13-14 तारीख को, उस टाइम पे पैसा लगाने का मज़ा आया। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 4 जून के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लोकसभा चुनाव के बाद में। पर हम जो मान के चल रहे हैं, हम एसआईपी कर रहे हैं। उसमें कोई भी सरकार आए, कुछ भी आए, रिजल्ट आए, बाढ़ आए, आंधी आए, अपनी एसआईपी स्टार्ट रखो और लमसम का पैसा अपने पास में इकट्ठा रखो, ताकि जब मार्केट के अंदर में नीचे की तरफ हो तो एनएवी सस्ती मिल जाती है। जैसे मान लो 176 रुपये थी, तो ये करीब 170 रुपये के करीब होगी, तो हमने खरीद लिया। तो वो उसमें क्या है, जब मार्केट बढ़ता है तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है। वैसे ही आपने ध्यान रखना है, अगर ज़्यादा रिटर्न लेना है तो मार्केट नीचे हो तो एनएवी के साथ में लमसम पैसा लगा दो, इसमें लग सकता है।
होल्डिंग की बात करें 202 कंपनियां हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि 202 कंपनियां हैं, पता नहीं कहाँ पे पैसा लग रहा है, कहीं हमारा पैसा उड़ तो नहीं जाएगा। सर ये कोई ऐसे चुटर-मुटर सिस्टम नहीं है, बहुत बड़ा सिस्टम है। 202 कंपनियां सारी की सारी सेबी के अंदर में आती हैं, जैसे बैंक आरबीआई के अंदर में आते हैं। 4 कंपनियों को नाम बताता हूँ हर वीडियो में, ताकि आप लोगों की ब्लूटूथ ऑन हो सके और आप अच्छा पैसा अपना इसमें लगा सको और लाइफ को एंजॉय कर सको। 4 के नाम बताऊंगा। एचडीएफसी बैंक 1.85 के करीब, एसबीआई बैंक 1.33 के करीब, बैंक ऑफ बड़ौदा 0.73 के करीब, ब्लू स्टार 0.59 के करीब। देखो 3 तो बड़े बैंक हैं जिसमें आपका भी अकाउंट होगा, और एक ब्लू स्टार इसी की कंपनी है, काफ़ी सारे इक्विपमेंट बनाती है बिजली के। अब आप ये देखिए कि ऐसी ऐसी जगह पे पैसा लगा रखा है। कई लोग सोचते हैं पता नहीं कहाँ लगा रखा है। अरे सर, आपका पैसा मार्केट के अंदर में है। जितना भी पैसा होता है सुबह 9 बजे मार्केट में जाता है, 3:30 बजे तक मार्केट के अंदर घूमता है। आपने एफडी में, आरडी में, पीपीएफ में, ईपीएफ में, सुकन्या में, एलआईसी में कहीं भी लगा रखा है, सारा मार्केट में 9 बजे आएगा और 3:30 बजे तक मार्केट के अंदर घूमता है, वहीं पैसा बनता है। इंसान की पैसे की आग जो बुझा सकता है वो है शेयर मार्केट। हमें क्या करना है, हमें तो शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एसआईपी करते हैं, और वो भी अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड की। और उनके फंड मैनेजर हैं, वो डिसाइड करेंगे कहाँ पैसा लगाना। हमें ना मार्केट देखना ना कुछ और, सुबह खुले ना खुले मार्केट लोग देखेंगे। क्योंकि शेयर मार्केट में क्या होता है, एक में पैसा लगाओगे, जैसे आप एचडीएफसी का एक शेयर खरीद लेते हो बैंक का, तो सारा पैसा अगर आपने यहाँ लगाया, नीचे चला गया तो पैसा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 202 कंपनियां आपकी, ये मतलब आपको कमा के देंगी। मान लो इसमें 2 कंपनियां नहीं चली तो भी क्या, 200 कंपनियां हमारे पास में, डरने की कोई भी बात नहीं है। आगे चलते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.67, एग्जिट लोड 1%। 1 साल से पहले पैसे निकलवाओगे। कई लोग पूछते हैं एग्जिट लोड क्या होता है। 1 साल में अगर मान लो 1 लाख रुपया निकाल दिया तो 1% पहले चार्ज कट जाएगा, अगर आपने निकाल लिया तो। 1 साल के बाद एक दिन भी ऊपर हो, 365 से ऊपर होता ही आप निकाल लो, कोई इशू नहीं है। एवं की बात कर लेते हैं, 4,70,360 रुपये करोड़ है। 4 लाख करोड़ मतलब कि इतना एवं है, डरने की कोई बात नहीं। जितना बड़ा एवं होगा उतना ही बढ़िया रिटर्न निकाल के देगा मार्केट से, क्योंकि मार्केट का पैसे का फ्लो जितना होगा उतना ही रिटर्न बढ़िया निकाल के देगा। ऑल रिटर्न की बात करते हैं 27.57, 5 ईयर की बात करें 32.64, 3 ईयर की बात करें 34.89 के करीब है। तो आप देख सकते हो 27% का रिटर्न है। मार्केट अप डाउन कर रहा है, पर रिटर्न बहुत बढ़िया दे रहा है, क्योंकि इसके पास में 202 कंपनियां हैं, इसलिए इतना बढ़िया रिटर्न दे रहा है। मान लो कोई लगाई जिसने 50 कंपनियों पर रखा हो तो इतना रिटर्न बढ़िया नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मार्केट में जितनी कंपनियां होंगी ऊपर नीचे रहेगा, उतना ही रिटर्न खींच के लेके आएंगे। 2000 रुपये की एसआईपी की बात कर रहा हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहा मैं आपसे। अपनी ज़िंदगी के मंथली 2000 रुपये जमा कर दो 20 साल के लिए, 27%, 4,80,000 रुपये दिए, आपको मिल गए 1,88,63,370 रुपये। पूरी लाइफ में नहीं मिलने हैं 20 लाख रुपये भी। जैसे मर्जी कैलकुलेशन लगा लो आप, जैसे मर्जी, जैसे आपका दिमाग चलता हो, या कहीं आपने किसी को दे दिया। कई लोग सोचते हैं कि 2 रुपये पे लगा दें। सर मैं यहाँ पे 27% की बात कर रहा हूँ। 100 रुपये पे 27 रुपये ब्याज है ये। आप 2 रुपये के चक्कर में, मैं 27 रुपये दिलाने के चक्कर में हूँ। 2% तो इसमें से घटा दो तो भी 25 बचता है। समय के साथ में आप धीरे धीरे देखोगे, 100 रुपये की स्टार्ट करो, 200 की स्टार्ट करो, 500 की स्टार्ट करो, जैसे एसआईपी बढ़ाओगे वैसे रिटर्न भी बढ़ेगा आपका। आप देख सकते हो इतने साल के अंदर इसको एनालाइज करके ग्रो ऐप पे जाइए, इसकी 5 साल का रिटर्न देखिए, 3 साल का देखिए, 4 मतलब 1 साल का देखिए, तो रिटर्न जो आपको ग्राफ है ना ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखा देगा। इसका मतलब क्या है कि अच्छी कंपनियों पे अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छी कंपनियों पे पैसा लगा रखा है, ताकि आपका पैसा भी ग्रो करे। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।